हाय फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले देखने के लिए। और साथ में हम अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा। जो भी डाउट हो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारे परसेंटेज का भाग 5 है। भाग 1, 2, 3, 4 देखने के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। जो भी डाउट हो हम अपने डिस्क्रिप्शन फेसबुक ग्रुप के लिंक देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसके बारे में मैं आपको कुछ समझा देता हूँ और बताता हूँ कैसे क्या होता है। आगे इस पर क्वेश्चन कराऊंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझते चलिएगा। जैसे ये हमारा टॉपिक है, किसी नगर की वर्तमान संख्या P है तो जनसंख्या में 8% की वार्षिक वृद्धि हो तो इसमें दो फार्मूला बनता है। इसमें पहला लिख रहा हूँ मैं आपको। पहला होता है कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या और n वर्ष बाद, ये दोनों पे हम क्वेश्चन करेंगे। और ये दोनों ये फार्मूला है जिसमें पहला है कि n वर्ष पश्चात जनसंख्या है। n वर्ष पश्चात जनसंख्या बोला है, दिया है कि p ब्रैकेट में 1 + r/100 ब्रैकेट खुली उसके बाद n। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कैसे किसको क्या बोलते हैं, कैसे किसको लागू करना है। फिर सेकेंड इसका रूल है, n वर्ष पूर्व जनसंख्या होता है p/1 + r/100 क्लोज ब्रैकेट क्लोज अपॉन n। मैं आपको बताता हूँ कौन क्या होता है और किसको क्या मतलब किसको कहाँ कौन सा पुट करना है। तो बोलते कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो p है, जो यहाँ पे p है ये जनसंख्या है। जो ऑप्शन में देते दिया और रहता है, अगर कोई पूछता है ये जनसंख्या है। और ये जो r है ये परसेंटेज है, r परसेंटेज जो ये दर है, दिया रहता है कि पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की कमी वृद्धि इसमें होता रहता है। ये है जो ये n है, ये समय है। तो जो इस n है, जो ये समय है, 2 वर्ष बाद बोले 2 वर्ष या 3 वर्ष, ये आपको क्वेश्चन बोलेगा तो जिसे आपको बोलेगा वो वहाँ तक को इसको फॉलो करना है। और फिर यही इस पे यहाँ पे भी वही लिखा है जो सिर्फ इधर उधर किया है और दोनों में कोई फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। जो है उस बस आपको समझना है कैसे कहाँ पे क्या पुट करना है। आप समझ गए तो आपको 1 नंबर कहीं से आपको कहीं नहीं गया है और आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे करते आप ये समझ गए फार्मूला। तो आइए मैं क्वेश्चन पे ले चलते हैं सीधे और मैं बताता हूँ कैसे इसको आप पुट करना है, कैसे आपको फॉलो करना है। मैं आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले परसेंटेज का पहले क्वेश्चन है, बोले कि बलिया शहर की आबादी 8000 है। पहले वर्ष के दौरान 10%, तो दूसरे वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद बलिया शहर की आबादी क्या होगी। मैंने एग्जाम्पल पढ़े दे चुका हूँ और फार्मूला भी लिखा चुका हूँ। n वर्ष बाद और n वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या है, जो फार्मूला जो आपको यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं आपको फिर यहाँ पे फार्मूला जो लिख रहा हूँ आपको यूज करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो फार्मूला है पहला n वर्ष पश्चात जनसंख्या इक्वल टू p 1 + r/100 ब्रैकेट n। तो मैं आपको बताता हूँ कि बोले बलिया शहर की आबादी जो है यहाँ पे 8000 है। तो यहाँ पे जो p है, जो हमारा p है, p यहाँ पे हमको दे दिया है 8000। जो मैं p जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जनसंख्या, एक एक मैं वर्ड आपको समझाता जा रहा हूँ कौन से किसको क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, तो समझा रहा हूँ। जो p है यहाँ पे जनसंख्या है और जो देखिए पहले वर्ष के दौरान 10% की वृद्धि हो रही है। पहले वर्ष के दौरान 10% की वृद्धि। जो r है यहाँ पे दर है, वृद्धि दर है। और ये n है जो ये समय है। तो क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा है कि बलिया शहर की आबादी 8000 है। पहले वर्ष के दौरान 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद, यहाँ पे देखिए बाद बोला है तो मैं यहाँ पे बाद का लिखा हूँ, n वर्ष पश्चात बाद का फॉर्मूला लिखा हूँ। इसी पे आपको पुट करना है।
तो बोले कि बलिया शहर की आबादी क्या होगी। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मेरे को बताया था कि यहाँ पे देखिए 10% का जो वृद्धि होता है, 10% का जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ, 1/10 होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जो मैं आपको पहले ही पार्ट में मैं आपको समझाया हूँ ये सब। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 1/5 होता है। वृद्धि बोला है तो मैं प्लस लिख रहा हूँ। अब तक आप लोगों को ये याद हो गया होगा। तो मैं देखिए मैं यूज कर रहा हूँ इसका। बोले कि बलिया शहर की जो आबादी इतनी है, जो यहाँ पे 8000 है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पहले वर्ष के दौरान 10% की जो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होगा तो मैं 10 में 1 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जो वृद्धि बोलेगा तो 10 में 1 एक ऐड कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 11/10। फिर देखिए यहाँ पे 20% की वृद्धि बोल रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। जब 20% की वृद्धि हो रहा है तो फिर यहाँ पे प्लस का मैंने चिन्ह लगाया हूँ। जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस का चिन्ह लगा दिया हूँ मैं। जब वृद्धि होगा तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से कटाइए, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाइए, 16×5=80। यहाँ पे हमारे पास यही बच गया है 160 गुणिता 11/6। तो यहाँ पे हो जाएगा 11×6=66। अब हमको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। तो मैं आपको मल्टीपल वीडियो बनाया हूँ, उसका उस वीडियो का भी लिंक मैं इस पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कैसे क्या मल्टीपल करना है। मैं आपको सीधा आप देखिए फिर यहाँ पे दिखाता हूँ। 160 मल्टीपल का वीडियो मैं बनाया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको इसमें मल्टीपल करेंगे, इसमें मैं बेहतरीन वीडियो बनाया, आप जाकर देख लीजिएगा। तो 6 में 0 से करेंगे 0, और फिर आपको इसको इसमें मल्टीपल करना है। पहला जो है हमको टर्म है, इसको इसमें करना है, और दूसरे टर्म में इसको इसमें करना है, और फिर इसको इसमें करना है, और ये दोनों को ऐड कर देना है। तो 6×6 = 36, 6 का नीचे 0, 36 का यहाँ पे 36 का 6, हासिल नंबर बच गया 3, और फिर आपको इसको इसमें मल्टीपल करना है। तो आपको इसको इसमें मल्टीपल करना है और इसको इसमें मल्टीपल करना है, जोड़ देना है। तो 6 का में 6 और 3 9, और 6×6 = 36, 9 और 36 हो जाएगा 45 का 5, 80 लागल 4, और बस सिर्फ 6 का में 6 4 10। जो हमारा राइट आंसर है 10,560। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 10,560। जो ऑप्शन नंबर बी है, जो मैं मल्टीपल यहाँ पर सिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ आपको डायरेक्ट कैसे करना है। आपको मैं इस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिएगा मल्टीपल का भी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10,560, जो इसका करेक्ट आंसर है। आइए इस पर फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझाता हूँ, उसको फिर इसी तरह आपको हल करना है। इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे, अगले पे 2 क्वेश्चन करेंगे, और ये टॉपिक खत्म। अगले टॉपिक हम लेकर आएंगे मतदाता पे, चुनाव पे आधारित प्रश्न। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यहाँ पे 18,000 है। यदि पहले वर्ष उस कस्बे की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होता है, तो दूसरे वर्ष 16.5% की वृद्धि होता है, तो तीसरे वर्ष 25% की कमी होता है, तो 3 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या होगा। तो इसमें भी वही फार्मूला है, आपको वही फार्मूला को यूज करना है। इसमें भी बोला कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि पहले वर्ष उस कस्बे की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, जब 20% की वृद्धि हो रही है, 20% फ्रैक्शन में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/5। वृद्धि हो रही है यहाँ पे प्लस, दूसरे वर्ष में 16.5% की वृद्धि हो रही है। आपको ये सब याद हो गया होगा 16.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तीसरे वर्ष में 25% की कमी होता है, वृद्धि होती है प्लस, तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो रहा है, यहाँ पे 25% की जो कमी हो रही है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कमी हो रहा है तो -4।
तो यहाँ पे मैंने तीनों वर्ष की फ्रैक्शन वैल्यू में यहाँ पे लिख लिया हूँ। पहले वर्ष में ये 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 16% की वृद्धि, तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो रही है। तो बोला कि 3 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या होगा। तो मैं फिर यहाँ पे फॉर्मूला फिट कर रहा हूँ। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं कि n वर्ष बाद जनसंख्या, वही फार्मूला से मैं p ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 अपॉन n, यही जो फार्मूला है आपको बार बार यही आपको यूज करना है। और ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, इस मतलब इस फार्मूले पे ये लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट फार्मूले पे उसमें हम 2 क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद इस टाइप को खत्म कर देंगे। तो इसके बाद आपको यही पूछता है, जनसंख्या पूछता है। तो यहाँ पे मैं फिट कर रहा हूँ। तो जनसंख्या हमारा दिया है 18,000, उनका बोले कि 20%, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 6 अपॉन 5। अब बोले कि 16.5% की वृद्धि हो रही है, 16.5% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे हम फ्रैक्शन में गलती लिखे, 1/6 होता है, 16.5% की फ्रैक्शन में होता है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे 6 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। और फिर बोले कि 25% की कमी, तो यहाँ 25% की जो तीसरे वर्ष में 25% कमी हो रही है, तो कमी हम घटा देंगे, 1 में 4 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब हमको इसमें आपको कटाना है और आपको हल करना है। तो मैं आपको सीधे में देखिए कटा रहा हूँ। 3 से 3 गए, 4 बचे 20, 20 से 0 2 9 18, 70 का 21, 21 गुणित 900। तो आपको यहाँ मल्टीपल करना है, 00 9 9 दूनी 18। जो हमारा आंसर है 18,900, जो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, सही है। और इसमें बस आपको यही पूछता है। और फिर बोलता है कि 3 वर्ष में कितने % की वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि ये 3 वर्ष में बाद जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए मैं आपको 2 तरीके में तरीका बता रहा हूँ। पहला रूल हमारा ये होता है कि परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा वर्तमान जनसंख्या था 18,000, और जो बढ़कर 3 वर्ष बाद जो हमारा वर्तमान जनसंख्या है 18,900, तो कितना बढ़ा है, तो हमारे यहाँ पे 900 बढ़ा। और नीचे हमारा होता है जो जनसंख्या थी वर्तमान जनसंख्या 18,000, और गुणता में हम परसेंटेज निकालना है, तो 100 से हम मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे 2 2 9 दूनी 18 50, तो 50% की वृद्धि हुई है। जो जनसंख्या में 50% की वृद्धि हुई है, सॉरी 50% नहीं, यहाँ पे 5% की वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे 18,000 है, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 5% की वृद्धि हुई है। एक तरीका ये रहा आपके, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, परसेंटेज निकाल के आप सीधे 100 मान लीजिए, 100%, सीधे आप इसको 100% मानिए, 100 मानिए, और 100 मानकर यहाँ पे हमको हल करना है। सीधे आप जो परसेंटेज वैल्यू निकाले आपको यही ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो 10% या 5% 20% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 6/5, सेम यही चीजें आपको ले चल के यहाँ पे पुट कर देना है। 6/5 बोलते 7/6 बोलते 3/4, 6 से 6 कट गया, और 4 5 20 20 5 100। यहाँ पे निकाले 70 के 21 21 5 105, 105। तो परसेंटेज निकाल, जो परसेंटेज निकाले थे हमारा 100 से कितना मान अधिक है। अब हम देखेंगे 100 से हमारा मान कितना अधिक है। यहाँ पे 5%, 5 अधिक है। यहाँ पर जो जनसंख्या है 3 वर्ष में 5% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे तो दूसरा हमारा तरीका है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो इक्वेशन हमें नहीं दिया है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, 3 वर्ष बाद
जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो एक क्वेश्चन है, जो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। जो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी % वृद्धि होगी, तो आप ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, और आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अपनाइएगा। और ये मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो n वर्ष पूर्व जो बोलता है उस पर मैं क्वेश्चन 2 कराता हूँ, उसके बाद इस टाइप को खत्म करता हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और जो भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक देंगे, आप जो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, जो बोला किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,800 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या थी। बोला क्वेश्चन में किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,800 है, तो 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पे बोला है कि 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख रहा हूँ, n वर्ष पूर्व जनसंख्या। इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे P/1 + R/100 की पावर n, आपको इसी पे फिट करना है। बोला कि किसी शहर की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू में आपको बताया था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ आपको। तो बोला कि 20% की दर से घट रही है, तो यहाँ पे मैं आपको यूज कर रहा हूँ। देखिए 2 वर्ष बोला है, तो यहाँ 20% की दर से घट रही है, तो यहाँ वर्तमान जो जनसंख्या है पूछ रहे, जो बोला कि उस शहर की जनसंख्या थी, वर्तमान जनसंख्या दे रहा है, दिया है, और बोला कि वर्तमान जनसंख्या दिया है और बाद का पूछ रहा है, पूछ रहे कि वो जनसंख्या पहले क्या थी। पूर्व में जो है यहाँ पे 12,800 जो पूर्व में दिया है, और पूछ रहे कि उस शहर की जनसंख्या क्या थी। पहले कुछ पूछ रहे कि शहर की जनसंख्या क्या थी, तो मैं आपको यहाँ पर हल कर रहा हूँ। 12,800 जो वर्तमान जनसंख्या 12,800, और वो 20% की फ्रैक्शन होता है, 20% की दर से घट रहा है, 20% की फ्रैक्शन होता है 1/5, घट रहा है तो माइनस। अब बोले कि 2 वर्ष लगातार ये सिलसिला, ये क्रम चलता रहा है। 20% हर पहले वर्ष में 20% कम हुआ, फिर अगले वर्ष में 20% की कमी हुई। जब 20% की कमी हुई तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे एक घट जाएगा 5 में से। तो मैं यहाँ पे घटा कर 5 होती है, और यहाँ 4/5 तो 4 घट जाएगा, एक घट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। जो मैं फर्स्ट वीडियो में हम लिख रहे थे 4/5 लिख रहे थे, यहाँ पे 4/5 लिख रहे थे मैं, लेकिन हमें यहाँ पे बदलना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि n वर्ष पूर्व, यहाँ पे पूर्व का पूछ रहे थे, यहाँ पे हमारा उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको यही सीखना है कि 5/4 यहाँ पे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। और बोल रहा है कि 2 वर्ष बोल रहा है, यही क्रम 2 वर्ष लागू चलता रहा है, तो फिर हमारा 5/4 हो जाएगा। फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे 4/5 हुआ। तो बोले कि n वर्ष से पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे देखिए घट जाएगा, ये ऊपर घट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। और जब n वर्ष बाद बोला था तो मैं सेम यही उठा कर यहाँ पर रख दे रहा था और आपको यूज करके दिखा दे रहा था। लेकिन यहाँ बोले n वर्ष पूर्व बोला है, 3 वर्ष पूर्व बोला है, तो यहाँ पे हम अपोजिट है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान जनसंख्या है वो ऊपर है हमारा। इसको हम जो हमारे वर्तमान जनसंख्या जब ऊपर होगा तो हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे यही लिखा, यही आपको समझा रहा था कि कैसे 5/4 हुआ। तो आपको समझा रहा है कि 20% जो कमी हुआ, और जो पहले बोला था कि n वर्ष पूर्व, n वर्ष पश्चात बोला था, और यहाँ पे n वर्ष पूर्व बोला है, तो पूर्व बोले तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। तो मैं कटा रहा हूँ इसको, 4 से पहले कटा रहा हूँ, 4 3 12, 4 2 8, 32 में फिर 4 से कटा रहा हूँ, 4 8 32,
5 से कर रहा हूँ, 50 25 25 बटे 200 और ये 2 जीरो 20,000। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही है। अगर आपको समझ नहीं है तो फिर मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो का एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या नहीं समझ आएगा यार, हमेशा कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मतलब 4/5 कैसे यहाँ पे आया और यहाँ 4/5 मैंने कैसे लिखा, आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा। मुझे पता है कि आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 20% यहाँ पे देखिए कमी बोल रहा है, 20% की कमी, 20% कमी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 4/1/5 होता है। जब कमी होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 में से घटाएंगे तो 4/5 लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं। उस जो क्वेश्चन में जो वहाँ पे टाइप था वो बोल रहा था कि इन वर्ष पश्चात बोल रहा था, सीधे 4/5 हम लिख रहे थे वहाँ पे, सीधे यहाँ पे लिख रहे थे। और इस क्वेश्चन में बोला कि n वर्ष पूर्व बोल रहा है, n वर्ष पूर्व बोलेगा तो हम इसको पलट देंगे और उसके बाद से वहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद से आंसर हम कटा कर आंसर लिख देंगे वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20,000 है। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।